बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपके लिए मेराज का पूरा वाक़या लेकर आए हैं। मेराज का वाक़या इस्लामिक तारीख में एक अहम तरीन वाक़या है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया। उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा दिया गया, जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफा था 5 नमाज। आइए मेराज के बारे में थोड़ी तफसील से जानते हैं। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमानों का किया, जहां आप 7 आसमान पे गए, और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम को भी सैर कराई गई। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसीर देखेंगे। दरअसल कुरान के आयत तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसीर एक मुकद्दम शक्ल में सामने आती है, जिसे इंशाअल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और आपको मस्जिद हराम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुंद की तारी थी, आपको वह ले जाकर लिटा दिया गया, और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया, और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था, और उसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीज़ों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई, जो कदमे गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुराक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसकी नज़र जहाँ तक जाती उसका अगला कदम वहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वह ज़ात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। कुछ रिवायत में ये भी है कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुजर एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुंचे और वहां आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहां अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, जहां तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहां नमाज पढ़ाई और सबने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला था। उन्होंने आपसे कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना और आपकी उम्मत फितरत पर है। आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पे पहुंचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद मेरे साथ है। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ ये आने की आपको इजाज़त मिली है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज़ आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। वहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया, ये बुजुर्ग शख्स कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबान ऐ नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पे गए। वहाँ पे भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है, बाल घुंघराले कंधे तक और ऐसा कि जैसे अभी अभी नहाए हों। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में
खाला सात भाई। हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा, मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरह पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पे दाखिल हुए। यहाँ आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यहाँ भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पे कदम रखा। आपने वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्ज़ों में किया जैसे कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पांचवें आसमान पर गए और वहाँ भी पूछताछ के बाद आपने वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को देखा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हज़रत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पे पहुंची और वहाँ आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया और प्यारे भाई और प्यारे नबी कहा। फिर आप आगे बढ़ने लगे तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आपने रोने की वजह जानना चाही। उन्होंने हज़रत मूसा बताया कि आप मेरे बाद आने वाले नबी हैं, मगर मेरी उम्मत आपकी उम्मत के मुकाबले छोटी होगी, बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पे गए और यहाँ आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने कहा, ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीध में सातवें आसमान पे है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफ़ा में इसका तवाफ़ करते हैं और जो फरिश्ता एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है फिर उसको क़यामत तलक तवाफ़ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और जब आपका गुज़र छठे आसमान से हुआ तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनको मेराज में क्या मिला। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाज़ें दी हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नज़रा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसीलिए आप वापस जाएं और नमाज़ों की तादाद कम कराएं। आप वापस गए और फिर तादाद कम कराकर वापस मूसा के पास से गुजरे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना कम हुआ, तो आपने बताया 10। मूसा ने उन्हें फिर वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाज़ें तक ना हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाज़ें भी मुहाल होगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाएं और इन्हें कम कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, मैं अपने रब से राज़ी हो गया, अब मैंने वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज़ आई कि ए मोहम्मद, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया है। मतलब जो 5 नमाज़ें, बेशक वो तादाद में 5 है, मगर उसके बदले 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। मेराज के सफ़र में आपको जन्नत की भी सैर करवाई गई। आपने जन्नत में नहर कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदान और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दरोगा, जिसका नाम मलिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रहा था। आपने पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया कि वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े बड़े होंठ आग की कैंची से काटा जा रहा है, फिर तुरंत ही होंठ वापस आ जाते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया ये वो है जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुँचे, मगर आपको यह ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा कुछ हुआ है क्या। आपने उसे कहा कि रात के
एक पहर में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को गया। अब अबू जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस आ भी गए? आपने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आपने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया। मस्जिद अक्सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन कि एक रात में सफ़र करके ही वापस भी आ गए? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप ये मुश्किल जान पड़ गई क्योंकि आप बेशक वहाँ गए थे मगर एक एक चीज़ याद कैसे रख सकते थे? अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने कर दिया और वो मक्का वालों को सवालों के जवाब देने लगे। बावजूद इसके उन्होंने आपका इनकार किया। अबू जहल ने आपके दोस्तों को आपके खिलाफ करने की साजिश रची और आपके दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोला, ए अबू बकर, क्या ये बात कल में आती है कि कोई शख्स एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाए और फिर सुबह तक वापस भी आ जाए? अबू बकर ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अबू जहल बोला कि आपके दोस्त मोहम्मद ऐसा कह रहे हैं। फिर अबू बकर ने उन्हें फ़ौरन से जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद का है तो फिर ये झूठ हरगिज़ नहीं हो सकता और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, चाहे ये बात अकल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक़ी, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच ही हिमायत करने वाला। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहलाने लगे। तो नाज़रीन, ये मेराज का मुख्तसर सा वाक़या था जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अल्लाह हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का पाबंद बनाए। आमीन।